दोस्तों, सोना सबको अच्छा लगता है। सोना खरीदना सबको अच्छा लगता है। हम इंडियन हैं। हम हमारा एक क्रेज रहता है कि गोल्ड खरीदने के लिए एक क्रेज रहता है हमेशा। हमेशा ये गोल्ड एक क्रेज रहा है। सदियों से क्रेज रहा है। जो भी आप देखिएगा, जैसे राजा महाराजा कभी जाते थे, युद्ध करने जाते थे, तो जब एक राज्य जब जीत के आते थे तो वहां से सोना जितना भी सोना चांदी जो भी था मिलता था वो लूट के लेके आते थे। तो मतलब सोना एक एक ऐसा चीज है कि जो हमेशा जो है एक क्रेज रहा है खरीदने का, और ये पोजेस करने का। और जो हमारा इंडियन जो फैमिलीज हैं, इंडियन जो महिलाएं हैं, वो हमेशा जो है सोना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना और इसको रखना, ये हमेशा रहा है। और ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम सोना एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस में भी एक काम आया है। हमने उसको एक इन्वेस्टमेंट की पर्पस से भी हमने सोना खरीदे हैं। हालांकि ये ज्वेलरी के रूप में हम लोग मतलब हमारा जो इंडियन साइक है, इंडियन पब्लिक का जो मानसिकता है, तो एक ज्वेलरी अगर खरीद लेते हैं तो समझते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट आप देखिएगा, अगर अगर ज्वेलरी एज इन्वेस्टमेंट पर्पस में अगर खरीद रहे हैं तो ये हो सकता है मेरे ख्याल से ये ठीक होगा भी, नहीं भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज रहता है। अगर ज्वेलरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपका प्योरिटी का इशू रहता है, मेकिंग चार्जेस का इशू रहता है। तो ये और फिर वो फिजिकल फॉर्म में आप अगर रखते हैं तो फिर वो कहीं लॉस होने का, चोरी होने का भी खतरा रहता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और गोल्ड एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑन एन एवरेज 8 to 10% का वो ग्रोथ दिखाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ग्रोथ दिखाया है। आप देखिएगा, जब 2012-13 में गोल्ड का रेट समवेयर अबाउट 20-22 हजार के आसपास था। आज के दिन में करीब करीब 55 हजार है, जो 10 ग्राम्स जो गोल्ड का जो 10 ग्राम्स का जो रेट है। तो एप्रिसिएशन गोल्ड का होता है। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर डाइवर्सिफिकेशन हमको करना चाहिए, करना है, तो गोल्ड को हम कंसिडर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू, जो इसमें हमको एप्रिसिएशन मिल सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको हम मद्देनजर रखते हुए एक हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है, जो ज्वेलरी का अल्टरनेटिव हो सकता है, जिसको बोलते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली ये एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड माने गवर्नमेंट ऑफ जो आरबीआई, सॉरी आरबीआई इशू करता है ये बॉन्ड, जो रुपी डिनोमिनेशन में होता है। बट ये 1 ग्राम, जो 1 ग्राम से लेकर, मतलब 1 ग्राम गोल्ड का जो 1 ग्राम का जो भी वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको खरीदना पड़ता है। बट आप यू आर बाइंग, आप हम लोग अगर जो भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर परचेस करेंगे, तो आप 1 ग्राम डिनोमिनेशन में आप बाई करेंगे। 1 ग्राम से लेकर आप ऊपर तक आप जा सकते हैं। तो ये इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। तो इसका जो पीरियड है, पीरियड जनरली ये 8 साल का टेन्योर रहता है। बट इसको आप बीच में भी आप अगर चाहें तो 5 साल के बाद अर्ली रिडीम्पशन भी आप कर सकते हैं। और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टिंग होता है, तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में भी आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो बॉन्ड जो इशू होता है, ये इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो रिस्क का जो पैसा डूबने का जो रिस्क है वो नहीं रहता है। हालांकि बिकॉज ये गोल्ड का जो आपका जो बॉन्ड का जो वैल्यू है, ये गोल्ड रेट के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आज के दिन, जिस दिन आप खरीद रहे हैं, उस दिन गोल्ड का जो रेट है, उतना पैसा देना पड़ेगा आपको 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम आप खरीदने के लिए। और अब जब रिडीम्पशन लेंगे, रिडीम्पशन जब करेंगे, जब बॉन्ड का जो इसका पीरियड खत्म हो जाएगा,
तो आपको वही जितना भी आपने खरीदा, जैसे 1 ग्राम अभी खरीदा वो 1 ग्राम ही मिलेगा आपको। हालांकि उस पीरियड में जैसे गोल्ड का रेट अगर एप्रिशिएट हो गया, ऑब्वियसली एप्रिशिएट होगा ही, क्योंकि एप्रिशिएट आप पिछले हिस्ट्री अगर देखेंगे तो एप्रिशिएट होता है, होता आता है, होता आया है। तो ये मान के चलेंगे गोल्ड का रेट एप्रिशिएट करेगा। अगर गोल्ड का रेट एप्रिशिएट करता है तो हम जो भी जो बॉन्ड बॉन्ड जो होल्ड करते हैं तो उनको वो फायदा मिलता है, रेट का जो एप्रिसिएशन होता है उसको कैपिटल गेन्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और इसमें जो मेजर जो बेनिफिट होता है, एक तो इसका प्योरिटी का आपको एश्योरेंस मिल गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें एश्योरेंस है। और ये आरबीआई इशू करता है, तो प्योरिटी का इशू नहीं है, प्योरिटी का कोई झंझट नहीं है। और दूसरा ये क्योंकि डिमार्ट फॉर्म में रहता है, मतलब कागज की मतलब डीमेटेरियलाइज जो डिमार्ट फॉर्म में आपका जो डिमार्ट अकाउंट में जमा रहता है, तो आपको ये लॉस होना या खो जाना उसका कोई चिंता नहीं है। और तीसरा चीज क्या है कि इसमें आपको गवर्नमेंट हर ईयरली 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक रिटर्न भी आपको देता है। हालांकि वो हाफ ईयरली आपको क्रेडिट होता है, माने 2.5% आपको मिलेगा पैसा, जो भी आपने पैसा जमा किया उसका 2.5% आपको रिटर्न्स आपको गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा देगा 6 महीने के अंदर। मतलब एक साल में 2.5%, तो सवा सवा 1% का जो पैसा बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये आप मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना आप होल्ड कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मिनिमम आपको 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 4 kg खरीद सकते हैं। 1 ग्राम से लेकर 4 kg तक आप खरीद सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप चाहें तो हर साल आप 4 kg तक आप खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। इंडिविजुअल और HUF के लिए ये 4 kg का जो मैक्सिमम कैप है। और जो ट्रस्ट है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ये कर सकते हैं, अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मैक्सिमम कैप 20 kg पर ईयर है। और ये मिलता कैसे है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको मिलेगा? ये किसी भी बैंक, जो भी कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स होते हैं, बैंक का जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होते हैं उस ब्रांचेस के थ्रू में आप खरीद सकते हैं। या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके के संस्था है जो उसका ऑफिस के थ्रू से खरीद सकते हैं। या फिर डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हैं या एजेंट्स हैं, उनके थ्रू में आप इसको खरीद सकते हैं। और इसको आप ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, अगर बीच में अगर जरूरत पड़ेगा तो आप इसको बेच भी सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। बिकॉज ये बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, तो आप इसको बाद में भी मतलब बिफोर दी टेनर, जैसे जिसका इसका जब टेन्योर पूरा अगर नहीं भी हुआ, अगर आपको पैसा जरूरत है तो तब भी आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसमें एक और जो खास बात है, जो ये आपको मैंने जैसे कहा, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब मैच्योरिटी हो जाता है, बीच बीच में जो टैक्स जो आपका इंटरेस्ट जो मिलता है 2.5% का या सालाना जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको वो आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, बट जो एप्रिसिएशन होगा, जो कैपिटल गेन्स होगा, सपोज आपने 5,000 में खरीदा था, मैच्योरिटी के समय ये सपोज 10,000 हो गया, तो ये जो 5,000 का जो फायदा हुआ, उस 5,000 का जो कैपिटल गेन्स हुआ वो टैक्स फ्री है। ये एक मेजर बेनिफिट है इस गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो ये था कुछ जो बेसिक थिंग्स। इस ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर फिर और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम इसके बारे में और भी बात